देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 4 हस्तियां हैं चाचा जी, 4 हस्तियां जिनका तारुफ खुद मोहम्मद ने करवाया है। जब पहली हस्ती का तारुफ करवाता है तो अल्लाह का नबी कहता है अना व अली मिन नूर वाहिदिन, मैं और अली एक ही नूर से हैं। हाथ खोल के बेटा। दूसरी हस्ती का जब तारुफ करवाता है तो नबियों का सुल्तान कहता है अल फातिमा तो बज़अतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब तीसरी हस्ती का तारुफ करवाता है तो नबियों का सुल्तान फरमाता है अल हसनो मिन्नी व अना मिनका, हसन मुझसे है, मैं हसन से हूं। जब चौथी हस्ती का तारुफ करवाता है तो नबियों का सुल्तान कहता है अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। कोट फाजल मेरा घर है, मैं इसके मिजाज से भी वाकिफ हूं, मैं इसके मयार से भी वाकिफ हूं। मैं पहला जुमला कह के यहां मिंबर पे चाचे अहमद बख्श से लेके आखिरी बंदे तो तवज्जो की दावत दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिंदगी में नबी ने कहा है ये चारों मुझ जैसे हैं, कभी इन चारों ने नहीं कहा नबी हम जैसा है। हैदरी नबी कहता रहा है अली मुझ जैसा, फातिमा मुझ जैसी, हसनैन मुझ जैसे, लेकिन कभी इन चारों ने नहीं कहा कि जैसे हम हैं वैसा नबी है, क्योंकि ये जानते थे कि अगर हमने एक दफा कह दिया आलम इस्लाम इस बात को लिख के महफूज करेगा, फिर 14वीं सदी का मौलवी कहेगा क्या हुआ जो हमने कह दिया मोहम्मद हम जैसा है। अली ने भी तो कहा था, सैयदा ने भी तो कहा था, हसनैन ने भी तो कहा था, और इन चारों ने ना कह के जमाने को बता दिया कि जब नबी की जात नबी जैसी नहीं हो सकती तो कोई बदजात नबी जैसा क्या। भाई जब नबी की जात नबी जैसी नहीं तो कोई कल का कमी नबी के बराबर कैसे हो सकता है। और तुम मिट्टी के बने वो नूर का बना, तुम सदका खाते हो उसमें सदका हराम है। और तू सफर करे आम सफर होता है, मोहम्मद सफर करे मोराज। हाय हाय भाई सर उठाए वो बंदा जिसने शान रिसालत सुनी, और तू जाए सफर होता है, ये जाए मोराज होती है। 3 जमाने हैं, एक मुश्किल बात, शान रिसालत सुनना 3 जमाने। पहला आलम जमानी, जिस जमाने में रह रहे हो आलम जमानी। चाचा मैं जितनी जल्दी कर सका, इसमें जिस्म भी जरूरी रूह भी जरूरी। दूसरा है आलम ताहरी, जिस्म रह गया रूह निकल गई। तीसरा है आलम सरमदी, जहां पे ना जिस्म है ना रूह है। भाई मुश्किल बात है, तुम ना भी बोलो मुझे गिला नहीं, चलो मैं सादा कर देता हूं। आलम सरमदी वो जगह है जहां खुदा रहता है। बात समझ में आ गई। शबे मोराज, मैं जुमला पढ़ रहा हूं, शबे मोराज मोहम्मद निकले हैं, जिस्म साथ लिया रूह साथ ली। अब एक मकाम पे आए हैं सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील रुक गया। जिब्रील रुके क्यों? फरमाया आगे मैं नहीं जा सकता, आगे खालिकों का काम है। ओए पिछला मोहल्ला, इससे आगे खालिकों का मकाम है। अब रसूल आए आलम सरमदी में, बिला तशबीह सामने है वहदत की कुर्सी, सामने है अल्लाह का महबूब, यानी मोहिब ने महबूब को देखा, आशिक ने माशूक को देखा, अल्लाह ने मोहम्मद को देखा। अब जो बंदा कहता है शिया मिलाद नहीं पढ़ते, शिया नबी की बात नहीं करते, शिया नबी का जिक्र नहीं करते, फरमाया मेरा हबीब मेरे करीब आ, मेरा मोहम्मद मेरे करीब आ, मेरा मुस्तफ़ा मेरे करीब आ। बिला तशबीह सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इरादा किया कि मैं अपना जूता उतारूं, अपनी नालैन उतारूं, अपनी नालैन उतारूं। अल्लाह की आवाज आई मेरा हबीब नालैन ना उतारना, तेरी नालैन के सदके मैंने अर्श पाक करना है। हाय हाय बोले वो बंदा जिसका अकीदा मेरे साथ है। फरमाया तूने नालैन नहीं उतारनी, और तेरे नालैन के सदके
मैंने अपना अर्श पाक करना है। मैं एक लम्हे तवज्जो कर रहे हैं, कहां है? पैर के नीचे। नलैन के ऊपर क्या है? घुटना है। घुटने के ऊपर क्या है? रान है। रान के ऊपर क्या है? शिकम है। शिकम के ऊपर क्या है? सीना है। सीने के ऊपर क्या है? कंधा है। और जाहिल अली की बराबरी करने वाले सारी जिंदगी फिर ले, तुझे वो नलैन समझ ना आई जो मोहम्मद के कदमों में थी, वो अली कैसे समझ आए जो मोहम्मद के कांधों पे था? हाय हाय। और सरकार आप सारी जिंदगी घूम ली, रख मुकाबला अब कर तू। बस थोड़ा जल्दी जल्दी वसूल करने, क्योंकि मुझे 4 गुजारिशात, मुझे हुक्म है बाहिर से भाई रजा का कि 4 गुजारिशात इमाम हसन की भी पढ़नी है। तो मुझे तुम इस तरह बोलोगे तो मैं रिसालत माप पे ही रुक जाऊंगा, क्योंकि दिन दोनों का है तो खयानत नहीं, जिक्र भी दोनों का होना चाहिए। तुम सारी जिंदगी उस नलैन को ना समझ पाए जो मेरे मोहम्मद के कदमों में थी, तुम उस अली को कैसे समझोगे जो मेरे मोहम्मद के कांधों पे था? अब इसी सरकारी रिसालत माब ने जब अपना आखिरी हज पढ़ा, आखिरी हज का आखिरी खुतबा, नजर सर उठाना, आखिरी खुतबा, पलानों का मिंबर, 1.25 लाख का मजमा, जितना जल्दी तुम वसूल करोगे मैं उतना जल्दी निकल जाऊंगा। भाई ने भाई का हाथ पकड़ा। बच्चा बच्चा हदीस का हाफिज है ना, मन कुन तू मौला हो, ऊंचा बोलना, मैं मिंबर पे ऊंचा सुनता हूँ। हुसैन भाई, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बेटा ये पूरी हदीस नहीं है, आ तुझे पूरी हदीस सुनाऊं, तेरा ब्लड प्रेशर ठीक करूं, तेरा शुगर लेवल ठीक करूं। आ सर उठा, अली बजाहत बलोच की आंखों में आंखें डाल, मैं पढ़ रहा हूं पूरी हदीस। अल्लाह का नबी कह रहा है अल्लाह मौलाना, पहला मौला अल्लाह है, वह मौला कौम, फिर मैं मोहम्मद मौला हूं। रिसालत माप ने कहा है अल्लाह मौला है, फिर मोहम्मद मौला है। मजमे में से एक बंदा उठा, उसने कहा अल्लाह के नबी तू भी मौला है, वो भी मौला है, फिर तेरे मौला होने में और उसके मौला होने में फर्क क्या है? चेहरे मोहम्मद पे जलाल आया। मोहम्मद कहते हैं क्या ये फर्क कम है? वो मुझ जैसों का मौला है, मैं तुम जैसों का मौला। भाई जल्दी जल्दी, वो मुझ जैसों का मौला, मैं तुम जैसों का मौला, फिर जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब जब से मैं मौला, तब तब से अली मौला, जब तक मैं मौला तब तक अली मौला। मिलके हैदरी, तब तक अली मौला। अच्छा यहाँ पे होता है ऐलाने। अब मैं जा रहा हूं जनाब हसन की तरफ बड़ी जल्दी। खुतबा मुकम्मल, कहा या अली ये सभी आएंगे तेरी बैयत करेंगे। बुजुर्ग बैठे हैं, सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं, तुम्हारी जिंदगी गुजर गई। एक बैयत होती है इज्तमाई। अगर काठिया बरादरी किसी का साथ देगी ना तो एक बंदा जाएगा पूरी बरादरी के वोटों की बात कराएगा, ये होती है इज्तमाई। एक होती है इनफरादी, हर बंदा अपनी अपनी जाके बात खुद करेगा। रसूल ने फरमाया अली की बैयत करो और इज्तमाई नहीं इनफरादी करो। अब मैंने जुमला पढ़ना है, अली इनसे बैयत लो, अली इनसे बैयत लो। एक बंदा आगे रहा, या अली आगे हाथ करो। अली फरमाते हैं शर्म नहीं आती, खुदा के हाथ को फैलाता है। हाय 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 हाय। और जिंदगी में खुदा ने इस हाथ को कभी ऐसे होने ही नहीं दिया। तो या रसूलल्लाह फिर करना क्या है? फरमाया अली से पूछो। अली ने यूं हाथ किया, अली ने यूं हाथ किया, अली ने यूं हाथ किया। या अली ये हाथ यूं क्यों कर रहे हैं? अली फरमाते हैं इसलिए कि मैं बैयत मांगने वाला नहीं, बैयत लेने वाला हूं। बिस्मिल्लाह सैयद। फरमाया हम मांगने वाले नहीं, हम बांटने वाले हैं। अब जो बैयत अली ने ली, किबला, जो बैयत अली ने ली उस बैयत का वारिस बना हसन।
अब मैं आ गया अपने मौजू में। अब मुझे ना 2 या 3 मिनट तुम्हारे चाहिए होंगे, थोड़ी मुश्किल गुफ्तगू है। ये मेरा लाइव वाला भाई अगर बैठा है ना तो मेहरबानी करके ये लाइव रोक दे, क्योंकि आज जो गुफ्तगू होने वाली है ना वो मेरे और मातमियों के दरमियान है। ये गुफ्तगू महफूज रह जाए तो बेहतर होगी। एक तरफ बन गई अली की हुकूमत, चाचा पूरी तवज्जो, दूसरी तरफ बन गई शाम वाले की हुकूमत। तवज्जो करनी है भाईजान। एक अली की हुकूमत, एक शाम वाले की हुकूमत। शाम वाला भी खुद को खलीफतुल मुस्लिमीन कहता है, कूफे वाला भी खुद को खलीफतुल मुस्लिमीन कहता है। अब अली ने पहला काम क्या किया? अब देखना अली का कद कितना बड़ा है। अली ने कहा हम हुकूमत मदीने में नहीं करेंगे, हम हुकूमत करेंगे कूफे में, क्योंकि मदीना सिर्फ शहर है, कूफा मंडी है। कूफे में आता है पूरी दुनिया का ताजर। अली ने कहा जब ताजर आएंगे तो ताजरों को पता चलेगा तख्त के वारिस और हैं, कब्जा करने वाले और हैं। बड़ी जल्दी भाई जजी तवज्जो, तूने मेरा थोड़ा सा साथ देना है। कब्जे वाले और हैं, वारिस और हैं। अब पूरी दुनिया तिजारत कर रही है अली के साथ, दूसरे बंदे के साथ कोई तिजारत नहीं कर रहा। रिवायतें बताती हैं इसने रोम के बादशाह को खत लिखने शुरू किया। बात समझ में आ रही है? रोम का बादशाह शाम वाले का हाथ पड़ता डस्टबिन में, दूसरा हाथ डस्टबिन में, तीसरा हाथ। आखिर तंग आके इस मलौने शाम ने कहा अब खत से बात नहीं बनेगी, अब वक्त है अपना नुमाइंदा भेजना। इसने अपने बेटे यजीद को तैयार किया। आप बड़ी आराम से सुन रहे हैं, खुदा की कसम जिगर चाहिए इस गुफ्तगू के लिए। मैंने इसलिए कहा था अगर कैमरा चल रहा है तो उसे बंद कर दे, क्योंकि मैं अपने अकीदे का जिगर निकाल कर रखने लगा। शाम की तरफ अपना नुमाइंदा भेजा यजीद को। भाई अगर चल रहा है तो मेहरबानी करना, जी कैमरे वाला मेरी आवाज सुन रहा है तो अगर लाइव चल रहा है तो इसे बंद कर दे। यजीद को भेजा, कोई बात नहीं, अभी मैं वहां पे नहीं गया, तवज्जो से सुनना, तवज्जो है ना मेरी तरफ। यजीद को अपना नुमाइंदा बना के इसने कैसर रोम के पास भेज दिया। रोम के बादशाह को कैसर कहते हैं, अरब के बादशाह को सरदार कहते हैं, ईरान के बादशाह को कसरा कहते हैं। ये बातें बच्चों के जहनों में होनी चाहिए। रोम के बादशाह की तरफ रोम का बादशाह आया तो उसके वजीर ने आके कहा हुजूर कोई शाम से मिलने आया है। कौन है? कह रहे जी खलीफतुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा हूं। उसने कहा अच्छा बुला। उसने बुलाया। यजीद रोम के बादशाह के सामने आके खड़ा हुआ। क्यों आए? जी हमारी शाम में हुकूमत है, हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ ये उगता है, हम ये खरीदते हैं, हम ये बेचते हैं। आया इसलिए हूं, हमारा खलीफा कह रहा है हमारे साथ तिजारत करो। बात समझ में आ रही है? उसने फौरन अपने साथी को बुलाया। उसने कहा मुसलमानों की हुकूमत कहाँ है? उसने कहा कूफे में। तो शाम में किसकी है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता शाम में हुकूमत किसकी है। उसने कहा इस तरह करो ताजरों को बुलाओ। 2 ताजर आए जो शाम में जाते थे, 2 ताजर आए जो कूफे में जाते थे। तो उन्होंने कहा कूफे वालों से तुम्हारा खलीफा कौन है? उन्होंने कहा हम खलीफतुल मुस्लिमीन के बंदे। अब नाम कोई भी नहीं ले रहा, हम खलीफतुल मुस्लिमीन के बंदे हैं। शाम वालों से पूछा तुम? उन्होंने कहा हम भी खलीफतुल मुस्लिमीन के बंदे हैं। अब क्या करें? उसने अपने ना बुजुर्ग को बुलाया। बुजुर्ग को बुला के कहता है 2 बंदे एक ही हुकूमत के 2 दावेदार हैं, मैं करूं तो करूं क्या? उसने कहा कौन कौन है? कहा एक शाम से आया बैठा है, एक कूफे में बैठा है। उसने कहा कूफे वाला सच्चा है। जुमला सुनना, कूफे वाला सच्चा है। उसने कहा कूफे वाला क्यों सच्चा है? उसने कहा क्योंकि जो कूफे में रहता है वो तेरा मुहताज नहीं, उसे अल्लाह ने अपने अलावा किसी का मुहताज नहीं बनाया। हाय हाय यार बस बेटा जल्दी जल्दी जल्दी। उसने कहा 2 बंदे कूफे के बुलाओ, 2 बंदे शाम के बुलाओ। एक कमरे में कूफे वालों को ले जाओ, एक कमरे में शाम वालों को ले जाओ। मुसव्वर बुलाओ, जैसे कूफे वाले कहें वैसे कूफे वाले की तस्वीर बनाओ, जैसे शाम वाले कहें वैसे शाम वालों की तस्वीर बनाओ। इधर कूफे वाले की तस्वीर बनती रही, उधर शाम वाले की तस्वीर बनती रही। जब दोनों तस्वीरें बन के आ गई,
रूम के बादशाह ने कहा जाओ पूरे रूम के आलम बुलाओ। तौरात वाला तौरात लेके आए, जबूर वाला जबूर लेके आए, अंजील वाला अंजील लेके आए, कुरान वाला कुरान लेके आए। बिला तशबीह सारे मुल्क के आलम बुलाए गए। एक तरफ कूफे वाले की तस्वीर, एक तरफ शाम की तस्वीर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक तरफ अली की तस्वीर, एक तरफ अली की तस्वीर, दूसरी तरफ पलीते शाम की तस्वीर। उस वक्त हाकिम ने कहा मैं तमाम उलमा से कहता हूं अपनी अपनी किताबें निकालो, जिसका चेहरा जिस किताब से मिलता जाए उसका नाम लिखते जाओ, उसके नीचे दस्तखत करते जाओ। जब सारे के सारे आलम आयतें देख रहे थे, हर किसी ने अली की तस्वीर के ऊपर दस्तखत शुरू किए, अली की तस्वीर के ऊपर दस्तखत शुरू किए। जब शाम को हाकिम आया, अली की तस्वीर के चारों तरफ दस्तखत ही दस्तखत है। फकीर शाम की तस्वीर पे किसी ने अंगूठा भी ना लगाया, तो उसने पूछा तुम्हारी सारी मोहब्बतें इधर हैं, इधर क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा सरकार खुद गौर करे, ये आयतों वाला चेहरा है, ये लानतों वाला। हाय 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 हाय, ये है आयतों वाला चेहरा, ये है लानतों वाला चेहरा। उसने कहा मैं इसी बात पे नहीं रुकूंगा, मैं शाम वाले को भी खत लिखूंगा, कूफे वाले को भी खत लिखूंगा। कूफे वाले को खत लिख के कहा मेरे पास एक खलीफतुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा बैठा है, अगर वो आपका है या तो आप खुद आए या कोई अपने जैसा भेजे। हाय हाय हाय, बड़ा अमीर बन के सुना जुमला तुमने, या खुद आओ या अपने जैसा भेजो। अब शाम वाला तो दावेदार था कि मैं बैठा हूं, कूफे वाले ने जब सुना ना कोई अपने जैसा चाहिए, फरमाया हसन इब्ने अली उठो तैयारी करो, रूम जाना है। सरकार हसन मुश्तबा ने तैयारी की। रूम के बादशाह ने अपने सारे शहर के लोगों को बुलाया, उसने कहा देखो दरबार छोटा है, आज इस तरह करो बाजार के अंदर तख्त लगाओ, बाजार में तख्त लगेगा, सरेआम दरबार होगा। मैं देखना चाहता हूं सच्चा कौन है, झूठा कौन है, हक कौन है, बातल कौन है। बिला तशबीह सरकार हसन पहुंचे रूम में। यजीद पहले से रूम में मौजूद था, तख्त लगा, कुर्सियां लगी, वीआईपी मेहमान आए, नुमाइंदे आए, वजीर आए, मशीर आए। जब यजीद को बुलाया गया, यजीद फौरन उठा। अब तकरीर जिस बंदे ने समझनी है मेरी तरफ देखिए। यजीद जब मरकजी दरवाजे में आया, पहले दरबार को झुका, फिर बादशाह को झुका, दाएं वालों को झुका, बाएं वालों को झुका, तख्त के करीब आके नीचे बैठ गया। उधर दूसरा नुमाइंदा गया हसन को बुलाने, सरकार बादशाह बुला रहे, फरमाया हसन अपनी मर्जी से आता है। हाय हाय हाय, हसन अपनी मर्जी से आता है। उसने कहा हुजूर बादशाह बुला रहा है। हसन कहते हैं मेरी तरफ देख, मैं मुहताजे जमाना नहीं, इमाम जमाना हूं। मुहताजे जमाना नहीं, इमाम जमाना हूं, अपनी मर्जी से आऊंगा। अब सरकार हसन मुश्तबा ने तबर्रुकात का संदूक खोला, नबी के अमामे को वारिस बन के सर पे रखा, ततहीर की रिदा ओढ़ी, इस्मत की अबा पहनी, अली की जुल्फकार को साथ लिया। हसन चलते चलते दरबार में आए। यजीद अली का लाल यूं खड़ा है। अली का लाल ने बिला तशबीह दरबार में चारों तरफ देखा, चारों तरफ देख के दरबार में अली का लाल बोला, फरमाया तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मखलूक को हमारे लिए बनाया, हमें अपने लिए। बर जल्दी जल्दी जल्दी। अब रिवायत कहती है सरकार हसन मुश्तबा ने कदम बढ़ाना शुरू किया। इतना खूबसूरत था अली का बेटा, इतना जलाल था अली के बेटे के ऊपर, इतना खूबसूरत था अली का बेटा कि जू जू हसन कदम बढ़ा रहे थे, मजमा पैरों पे खड़ा हो रहा।
बिला तशबीह चलते 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 जब हसन तख्त पे पहुंचे, तख्त वाला हसन की ताजीम के लिए उठा, तख्त छोड़ के हसन का हाथ चूम के कहते मौला मेरे तख्त पे बैठिए, मौला मेरे तख्त पे बैठिए। हसन कहते नहीं, तख्त तेरा है, तू बैठेगा, हम किसी के तख्त पे कब्जा करने वाले नहीं है। अब उसने पूछा लोगों से कौन सच्चा, उन्होंने कहा हसन सच्चा, ये झूठा। अब उसने कहा इस तरह करो, अंदर एक संदूक पड़ा हुआ है, वो संदूक उठा के लाओ। संदूक इतना बड़ा था चाचा जी, 6 बंदे उसे धकेल के लाए। अब गंदी नस्ल के बच्चे की फितरत यह थी कि शायद अंदर कुछ तोहफे तोहफे हैं, बादशाह आधे मुझे देगा आधे हसन को देगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। बिला तशबीह उस संदूक को खोला गया, संदूक के अंदर से एक तस्वीर निकाली गई। उसने यजीद से कहा यह तस्वीर किसकी है? उसने कहा मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं जानता किसकी है। बदनस्ल बच्चे की पहचान यही होती है, खुद तो बेइज्जत होता है, साथ में नस्लों को भी करवाता है। जब उसने वही तस्वीर अली के बेटे के सामने की, अब लहजा देखना इमामत का। हसन कहते हैं मैं उतनी देर नहीं बताऊंगा जब तक दूसरी 312 नहीं निकालेगा। हाय हाय, जब तक दूसरी 312 नहीं निकालेगा। मजमा ने कहा मरहबा हसन, मरहबा हसन, मरहबा हसन। तू ये भी जानता है कि ये संदूक के अंदर 313 तस्वीरें हैं। इस वक्त बादशाह को हुक्म दिया, हसन ने कहा ये तस्वीरें निकाल। एक एक सिपाही को पकड़ा, ये कतार बांध के खड़े हो जाए, फिर हसन तारुफ करवाएगा ये तस्वीर किसकी है, ये तस्वीर किसकी है, ये तस्वीर किसकी है। बिला तशबीह 313 बंदे लाइनों में खड़े हुए, 313 बंदों के हाथों पे वो तस्वीरें आई। हसन ने बादशाह का हाथ पकड़ा, कहा ये आदम सफी है, ये नूह नजीउल्लाह है, ये मूसा कलीमुल्लाह है, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह। बस जल्दी जल्दी वसूल करना, आखिरी जुमले बस। ये है 313 उलुल अज़म पैगंबरों की तस्वीरें। इसने कहा मौला आप जीत गए। अदल फरमाते हैं ऐसे नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें नाम बताया है, अभी तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कौन किस कबीले से था, कौन किस शहर से था, कौन किस दौर में आया, कौन किस दौर में गया, कौन किताब लेके आया, कौन किताबचा लेके आया, कौन सखीफा लेके आया, किसकी उम्मत कौन सी थी, किसका पीरियड कौन सा था, किसकी जिंदगी कितनी, किसकी मौत कितनी। मजमे ने कहा मरहबा हसन, मरहबा हसन, मरहबा हसन। हसन ने कहा औसकत अभी खामोश हो जाओ, क्योंकि जब तक हसन बोलेगा मजमा नहीं बोलेगा। भाई जिस बंदे ने जनाबे हसन सुनना है फिर सर उठाए। कहा हसन तस्वीर में तुम जीते हो, तकरीर में तुम जीते हो, मजमे में तुम जीते हो, सवाल जवाब में तुम जीते हो, अब क्या तारुफ है। फरमाया अभी तो तुम्हें तारुफ करवाया है, अभी तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया इन तस्वीरों पे मेरे बाबे के एहसान कितने हैं। फरमाया गौर से उस तस्वीर को देख, वो जो आदम की तस्वीर है इसमें मेरे बाबे का एहसान ये है, इसकी तौबा मेरे बाबे ने कबूल करवाई। वो इदरीस की तस्वीर है, इदरीस पे मेरे बाबे का एहसान ये है कि उसे इल्म बांटने पे मेरे बाबे ने मसमूर किया था। फरमाया अगली तस्वीर नूह की है, इसके सफीने को मेरा बाप निजात तक लाया था। अगली तस्वीर इब्राहिम की है, इसकी तस्वीर को गौर से देख, इसमें मेरे बाबे का एहसान ये है, इसकी जलती हुई आग को मेरे बाबे ने गुलजार बनाया था। अगली तस्वीर इस्माइल की है, इस पर मेरे बाबे का एहसान ये है कि इसकी गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार को हयात के धारे में मेरे बाबे ने तब्दील किया था। अगली तस्वीर यूनुस की है, इसे मेरे बाबे ने मछली के पेट से निकाला था। अगली तस्वीर यूनुस की है, इसके लिए मेरे बाबे ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली थी। अगली तस्वीर मूसा की है, इसके लिए मेरे पापा ने नील में 12 के सदके 12 रास्ते बनवाए थे। अगली तस्वीर ईसा की है, इसके लिए मेरे बापे ने तख्ते को तख्त बनवाया था। उस वक्त मजमा पैरों पे खड़ा हुआ, तो मुझे आज समझ में आई अगर हसन ऐसा है अली कैसा। अगर हसन ऐसा है अली कैसा। अब सरकार मोहम्मद मुस्तफा का वारिस बन के हसन तख्त की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हुए। हसन का जमाने वालों लहजा सुनना, शुक्र करो हसन आया है अली नहीं आया।
शुक्र करो हसन आया है, अली नहीं आया। अगर कभी अली आ जाता तो अली तस्वीरों का तारुफ न करवाता, तस्वीरें खुद बोल के बताती हम पे अली का कौन सा एहसान है। बस अज़ादारो, जो इतना अमीर था ना हसन, उसका कफन भी उम्मत ने रंगीन कर दिया। किस शरीयत के मानने वाले हो, तीर मैयत को कौन मारता है। बस मैंने कर दी मुसीबत शुरू, यहीं पे छोड़ देता, लेकिन मुझे हुक्म हुआ था कि 2 मिनट ही सही मुसाइब लाजमी पढ़िएगा। हमारी शरीयत में 73 फिरके हमारे मज़हब इस्लाम के हैं। 73 फिरके लिख के देते हैं कि कफन को कैंची भी ना लगाना। तो जिस कफन को कैंची भी नहीं लगाई जाती, उस कफन पे 71 तीर मारेगा। अजरोक मिनल्लाह, अजरोक मिनल्लाह। जब आखिरी वक्त था ना हसन का, आखिरी वक्त, और बहनें मिलने आई, तो बीबी फरवा के सामने ना इमाम ने एक अर्ज की, फरमाया फरवा तेरे लाख एहसान है मुझ पे, एक एहसान कर, मेरी बहनों के आने से पहले मेरे जिगर के टुकड़ों के ऊपर कोई चादर डाल दे, मेरी बहनें न देखें। बहनें भी आ गई, भाई भी आ गए, हसन के सारे वारस आ गए। रिवायत लिखती है हसन के होंठ हिल रहे हैं, लफ्ज नहीं निकल रहा। होंठ हिल रहे हैं, लफ्ज नहीं निकल रहा। जब बीबी आलिया ने कान करीब किया ना, तो हसन कह रहे थे मेरा हुसैन कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है। जी मेरे भाई, फरमाया इलैया, मेरे करीब आ। करीब आए। कासिम कहाँ है? जी बाबा मेरे करीब आ। कासिम का हाथ पकड़ा, हुसैन के हाथों में पकड़ा के सिब्ते पैगंबर कह रहा है हुसैन मेरा कासिम तेरे हवाले। हुसैन अकबर के बाद कोशिश करना कुछ देर मेरे बेटे को सीने पे लाजमी सुलाना। हुसैन अपने बेटे अकबर की जागीर में कुछ थोड़ी सी जगह मेरी कासिम की लाश की रख ले। हुसैन मैं जानता हूं जुल्म बेशुमार होगा, मैं जानता हूं तेरे नौजवान मारे जाएंगे, तेरे मेहमान मारे जाएंगे, तेरे नादान मारे जाएंगे, तू खुद मारा जाएगा, लेकिन मैं कासिम की मिन्नत करूंगा, कासिम अपने टुकड़े इतने करवा लेना कि तू छोटी सी गठड़ी में पूरा आ जाए। अपने बेटे की जागीर में मेरे बेटे की गठड़ी की जगह जरूर रख देना। बड़ा रोया करबला का गरीब, रो के कहता है हसन भाई मैं तो पहले ही बड़ा दुखी हूं, अभी तो मैं वो वक्त देख रहा हूं जब उम्मत तेरे जनाजे पे तीर मारे। हसन की आवाज आई, हुसैन मेरे जनाजे में तीर मारेगी, बहनें निकाल लेंगी, तू भी होगा, गाजी भी होगा, अकबर भी होगा, कासिम भी होगा, लेकिन मुझे वो वक्त याद आ रहे जब हुसैन तू अकेला मरने वाला होगा। तुझे लाखों मारने वाले होंगे, कोई तुझे नेजा मारेगा, कोई तुझे तीर मारेगा, कोई तुझे तलवार मारेगा, कोई तुझे पत्थर मारेगा। जहन में तस्वीर करबला की रखना, अकेला रह गया जिंदान में, अकेला रह गया करबला के मैदान में हुसैन। अकेले हुसैन को लाखों सिपाहियों ने घेरा हुआ था। जब वक्त अजान आया, अब मेरी तरफ देखना, और जिसकी किस्मत में होगा मातम वो मातम करेगा, जिसकी किस्मत में हाय होगी वो हाय करेगा। जो बंदा ये सोच के आया है उस बंदे की कज़ा नहीं होगी।